महान देशभक्त, साहस और शौर्य की मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज दृढ़ निश्चयी, महान देशभक्त, धर्मात्मा, राष्ट्र निर्माता तथा कुशल प्रशासक शिवाजी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। माँ जीजाबाई के प्रति उनकी श्रद्धा और आज्ञाकारिता उन्हें एक आदर्श सुपुत्र सिद्ध करती थी। शिवाजी का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। शिवाजी की शिक्षा दीक्षा माता जीजाबाई के संरक्षण में हुई। माता जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी प्रवृत्ति का इतना गहरा प्रभाव शिवाजी पर था। शिवाजी की प्रतिभा निखारने में दादा कोंडदेव का भी विशेष योगदान था। उन्होंने शिवाजी को सैनिक एवं प्रशासकीय दोनों शिक्षा दी। शिवाजी उच्च कोटि के हिंदुत्व की भावना उत्पन्न करने का श्रेय माता जीजाबाई और दादा कोंडदेव को जाता है। शिवाजी की बुद्धि बड़ी ही व्यवहारिक थी। वे तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रति बहुत सजग थे। हिंदू धर्म में गौ एवं ब्राह्मण की रक्षा करना उनका एक उद्देश्य था। शिवाजी हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में मैदान में उतरे और मुगलों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध घोषणा कर दी। वे मुगल शासकों के अत्याचारों से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्हें अधीन रहना कतई संभव नहीं था। उन्होंने मालवा प्रदेश के युवकों को देश प्रेम की भावना को जगाया तथा वीर सैनिकों का एक दल बनाया। शिवाजी अपने वीर एवं तथा देशभक्त सैनिकों का सहयोग से जावली, रोहिड़ा, जुन्नार, कोंकण, कल्याणी आदि अनेक प्रदेशों में अपना अधिकार स्थापित करने में कामयाब रहे। प्रताप तथा रायगढ़ दुर्ग जीतने के बाद उन्होंने रायगढ़ को मराठा राज्य की राजधानी बनाया। शिवाजी पर महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत रामदास एवं तुकाराम का प्रभाव था। संत रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने ही शिवाजी को देश प्रेम और देशोद्धार के लिए प्रेरित किया। शिवाजी की बढ़ती शक्ति बीजापुर के लिए चिंता का विषय थी। आदिल शाह की विधवा बेगम ने अफजल को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। कुछ परिस्थिति बस दोनों खुल्लम खुल्ला युद्ध नहीं कर सकते थे, अतः दोनों पक्षों में समझौता करना उचित समझा। शिवाजी को उनकी मंशा पर पहले ही शक था। वो पूरी तैयारी से गए। शिवाजी ने अपना बगन खामा अफजल खां के पेट में घुसेड़ दिया। अफजल खां की मृत्यु के पश्चात शिवाजी ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया। शिवाजी एक कुशल योद्धा था। उनकी सैन्य प्रतिभा से औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक भी विचलित हो गए। शिवाजी की गोरिल्ला रणनीति पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। अफजल खान की हत्या, शाइस्ता खां पर सफल हमला, औरंगजेब जैसे चीते की मांग से भाग आना उनकी प्रतिभा का बहुत ही परिचय का उदाहरण है। शिवाजी एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। इसी विशेषता के बल पर वे अपने शत्रुओं को कभी एक होने नहीं दिए। बीस वर्ष तक लगातार अपने साहस, शौर्य एवं रण कुशलता द्वारा शिवाजी ने अपने पिता की छोटी सी जागीर को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। शिवाजी जनता की सेवा को अपना धर्म मानते थे। उन्होंने अपने प्रशासन में सभी वर्गों एवं संप्रदाय अनुयायियों का समान अवसर प्रदान किए। कई इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी केवल निर्भीक सैनिक तथा सफल विजेता ही नहीं, अपितु अपनी प्रजा के प्रबुद्धशील शासक थे। शिवाजी के मंत्री परिषद में 8 मंत्री थे, जिन्हें हम अष्टप्रधान कहते थे। शिवाजी के राष्ट्र ध्वज केसरी है। इस रंग से संबंधित एक किस्सा है। एक बार शिवाजी गुरु समर्थक गुरु रामदास भिक्षा मांग रहे थे। तभी शिवाजी ने उन्हें देखा। उन्हें बहुत खराब लगा।
शिवाजी गुरु के चरणों में बैठकर आग्रह करने लगे, आप ये समस्त राज्य ले लीजिए एवं भिक्षा न मांगिए। शिवाजी की भक्ति देखकर समर्थ गुरु रामदास अत्यधिक प्रसन्न हुए और शिवाजी को समझाते हुए बोले, राष्ट्र के बंधन में मैं नहीं बन सकता, किंतु तुम्हारे आग्रह को स्वीकार करता हूँ और तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज मेरा ये राज्य तुम कुशलता पूर्वक संचालित करो। ऐसा कहते हुए समर्थक गुरु रामदास अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर शिवाजी को दिया और बोले, ये वस्त्र, ये टुकड़ा मेरा प्रतीक है और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमेशा फहराते रहो। शिवाजी केवल मराठा राष्ट्र के निर्माता नहीं थे, अपितु मध्य युग के सर्वश्रेष्ठ मौलिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। महाराष्ट्र की विभिन्न जातियों के संघर्ष को समाप्त कर उनको एक सूत्र में बांधने का श्रेय शिवाजी को ही जाता है। इतिहास में शिवाजी का नाम हिंदू रक्षक के रूप में सदैव मानस पटल पर विद्यमान रहेगा। भारतीय इतिहासकारों के शब्द के साथ मैं इससे विराम देता हूँ।